हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं राम रहीम की एक और कॉमिक सुपर 5। और आपसे निवेदन है, विनती है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमें हौसला मिलेगा कि हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें। तो ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं, राम रहीम और सुपर 5 का। एक दिन चीफ मुखर्जी ने अपने दो जंगबाज वह जियाले राम रहीम को एक बार फिर एक भयानक मिशन पर भेजने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें मिशन के बारे में बताने लगे। यह है वो काला टापू जहां तुम्हें जाना है। यह टापू हमारे पड़ोसी देश के समुद्री क्षेत्र में आता है, लेकिन इस पर जिस देश ने अपने लड़ाकू स्टेशन बनाए हैं वो एक शक्तिशाली और बड़ा देश है। चूंकि वह हमारे पड़ोसी देश का मित्र है, इसीलिए उसने उस देश को अपने टापू पर वो भयानक स्टेशन कायम करने की इजाज़त दे दी। परंतु वह स्टेशन अब हमारे देश के लिए खतरा बन गया है। हमें विशेष सूत्रों से मालूम हुआ है कि इस स्टेशन में कभी भी हमारे देश पर हमला कर सकता है, और वह इतना भारी व भयानक होगा कि हमारे देश शायद ही उस हमले का मुकाबला कर पाएंगे। वह उस देश ने रॉकेट और मिसाइलों की इतनी ज़बरदस्त संख्या के में कायम किया है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उस स्टेशन की भयानकता और खतरे को देखते हुए हमारे देश के उच्च अधिकारियों ने इसे कई बार नष्ट करने की कोशिश की और कई बार उस टापू पर बने स्टेशन पर हमला किया, बड़ाम बड़ाम ब्रूम ब्रूम, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उल्टा हमें ही नुकसान पड़ा, बड़ाम बड़ाम बड़ाम। हमारे बहादुर लड़ाके मैंने तुम्हें मेरे बहादुर लड़ाकों, मैंने तुम्हें इसी स्टेशन को नष्ट करने के लिए बुलाया, लेकिन इस बार इस मिशन पर अकेले तुम दोनों ही नहीं जाओगे, बल्कि मेरे विभाग के 5 लड़ाके और जाएंगे। हाँ, उनका नेतृत्व तुम दोनों के हाथों में होगा। चीफ, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? अभी मिलवाता हूँ। चीफ के द्वारा मेज के नीचे लगे एक बटन को दबाते ही एक व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। यस सर, सुपर 5 को बुलाओ। वह व्यक्ति चला गया। कुछ देर बाद, गुड नून सर। गुड नून सुपर 5, इनसे मिलो। यह है हमारे जूनियर विभाग के डबल सीक्रेट एजेंट 001/2 राम रहीम। और इनका नाम तो हमने बहुत सुना है चीफ। निसंदेह आज इनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस बार तुम पांचों को इन्हीं के साथ एक मिशन पर काम करना होगा। हमें बड़ी खुशी होगी चीफ। मिशन के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम लोगों से राम रहीम का परिचय करा देता हूँ। राम रहीम, ये पांचों मेरे सीनियर विभाग के सबसे ज़्यादा चुस्त, बुद्धिमान, शक्तिशाली और खतरनाक एजेंट हैं। इन पांचों को अपनी अपनी एक खास विशेषता है, जिसकी शायद ही कोई सानी कोई सानी रखता हो। इसीलिए मैं इन पांचों को सुपर 5 के नाम से पुकारता हूँ। बहुत खूब, पहले इनसे मिलो। इनका नाम है जैकब। इनका निशाना कभी खाली नहीं जाता, अब चाहे वो निशाना चाकू छुरी का हो या बंदूक रिवॉल्वर का। आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे भी दोस्त। यह है मिस्टर कमल, एक जबरदस्त बॉक्सर। इनका एक घुसा भैंस का भी पेट फाड़ सकती है। ओ माय गॉड, यह बात तो इनकी चौड़ी कलाई को देखकर ही कही जा सकती है कि इनके घुसे में कितनी शक्ति होगी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर कमल। यह है रॉकी, एक जबरदस्त जिम्नास्टिक। वो धातक धातक ऊंचे से ऊंचे स्थान से नीचे छलांग लगाना या छलांग लगाकर ऊपर चढ़ जाना और मीलों बिना थके दौड़ते चले जाना इसके लिए मामूली सी बात है। वाह क्या बात है। यह है टेंजा, एक जीप जितने भार को यह आसानी से उठा सकता है। इसकी अनुमानिक अमानुषिक अमानुषिक शक्ति वक्त वक्त जरूरत पर तुम लोगों को बहुत काम आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह है जिम्बो, जूडो, कराटे, कुंफू मास्टर। इनकी हथेली का एक ही वार किसी का भी गर्दन तोड़ सकती है।
ओह निसंदेह चीफ, आपके सुपर फाइव ही है, एक से बढ़कर एक। अब मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने मिशन में सफल होकर ही लौटेंगे। मुझे तुमसे यही आशा है। आओ अब बैठकर बातें करें। फिर चीफ ने सुपर फाइव को भी मिशन के बारे में सब कुछ बता दिया। चूंकि अब तुम साथ हो, इसीलिए मैं तुम्हें सुपर सेवन नाम से पुकारूंगा, और सुपर सेवन ही हमारा कोड मिशन होगा। तुम सातों को आज ही रात मिशन पर रवाना होगा। एक प्लेन तुम्हें हमारे देश की जल सीमा तक पहुंचा देगा। वहां तुम्हें एक एजेंट मिलेगा जो तुम्हें टापू तक पहुंचने का मार्ग और साधन उपलब्ध कराएगा। तुम लोगों को टापू पर पहुंचकर वहां क्या क्या नष्ट करना है, अब यह ध्यान से सुनो। फिर चीफ विस्तार पूर्वक कोई योजना और महत्वपूर्ण बातें बताने लगे। सब कुछ जानने के बाद यान में तुम्हें जरूरी चीजें के अलावा पोशाक व आधुनिक हथियार आदि भी मिल जाएंगे। साथ ही एक व्यक्ति तुम्हें उन हथियारों व पोशाकों की विशेषता के बारे में बता देगा, ताकि तुम लोग उनका सही समय पर सही इस्तेमाल कर सको। अब तुम में से किसी को कोई बात पूछनी हो या किसी शंका का समाधान करना हो तो वह कर सकता है। नहीं चीफ, हमें कुछ नहीं पूछना, हमें भी नहीं। तो ठीक है, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ और मिशन पर जाने की तैयारी करो। ध्यान रहे आज रात ठीक 8 बजे जीरो जीरो हवाई अड्डे पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके चीफ। और रात ठीक 8 बजे एक गुप्त हवाई अड्डे अड्डे जीरो पर आ गए तुम लोग। आओ यान के भीतर चले। यान के भीतर एक विशेषज्ञ ने सेवन को उनके कपड़े व हथियार आदि देकर उनकी विशेषताओं के बारे में बता दिया। उसके बाद ओके सुपर सेवन, अब हम चलते हैं। ईश्वर तुम लोगों के को सफलता प्रदान करे। जाओ नंबर 9। आओ नंबर 9 चीफ। और नंबर 9 के उतरने के कुछ देर बाद ही यान सुपर सेवन को लेकर एक और उड़ चला। आप लोग अपनी विशेष पोशाक पहन लीजिए। लगभग आधे घंटे के पश्चात हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। आप जंप करने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी? यस। अगले ही पल यान का दरवाजा खुला और एक एक करके सभी ने यान से बाहर छलांग लगा दी। शीघ्र ही उनकी छतरी हवा में खुली और वे हवा में तैरते हुए धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगे। यान वापस लौट गया। लगभग 15 मिनट बाद वे सभी कुशलता पूर्वक धरती पर पहुंच गए थे। उन्होंने फटाफट छतरी को अपने से अलग किया और एक स्थान पर एकत्रित हो गए। उतरे तो हम सही स्थान पर हैं, लेकिन एजेंट जीरो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तभी मिस्टर राम, वह देखिए, कोई टॉर्च द्वारा हमें सिग्नल दे रहा है। शायद वह एजेंट जीरो ही है। रहीम, तुम टॉर्च निकाल कर सिग्नल दो। ओके भैया। रहीम ने अपने झोले से टॉर्च निकाली और सिग्नल देने लगा। शीघ्र ही वह साया हमारी ओर ही आ रहा है। तुम सब सावधान रहना। उस साय के निकट पहुंचते ही हॉल्ट, अपनी जगह पर रुक जाओ और अपना परिचय दो। मैं एजेंट जीरो हूं और आप? सुपर सेवन, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। सुपर सेवन, आइए मेरे साथ। मेरे स्पेशल बोट कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, चलो। कुछ देर बाद, यह रहा स्पेशल बोट, आइए भीतर चले। सब बोट के भीतर पहुंच गए। वहां एक छोटा लेकिन आधुनिक जलयान था। अति सुंदर। वाह। आप लोग हेलमेट उतार दीजिए और आराम कीजिए, मैं बोट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। नंबर 0 ने उस जलयान को स्टार्ट कर टापू की ओर दौड़ा दिया। नंबर 0, इस तरह तो दुश्मन की नज़र हम पर पड़ सकती है। आप चिंता ना करें, गहरे पानी में डूबते ही मैं इस
पनडुब्बी में बदल बदल दूंगा। सॉरी दोस्तों, आप चिंता ना करें, गहरे पानी में पहुंचते ही मैं इसे पनडुब्बी में बदल दूंगा। और जैसे ही बोट गहरे पानी में पहुंचा, एजेंट जीरो ने ना जाने कौन सा बटन दबाया कि बोट के चारों तरफ से स्टील की प्लेट तेजी से इधर उधर सरकने लगी और देखते ही देखते जलयान एक छोटी सी पनडुब्बी में बदल गया। वाह, बहुत खूब। अब मैं इसे पानी के भीतर ले जा रहा हूँ। निसंदेह यह सबसे आधुनिक जलयान है। ऐसा यान के बारे में कम से कम मैं तो सोच ही नहीं सकता था। कुछ देर बाद वह पनडुब्बी पानी के भीतर थी। हम कितनी देर से इस टापू के किनारे पहुंच जाएंगे? लगभग 1 घंटे तो लग ही जाएगा। मेरे विचार से आप लोग गोताखोरी की पोशाक पहन कर तैयार रहिए। साथ ही अपना आवश्यक सामान वाटरप्रूफ थैले में डाल लीजिए। वह वाह क्यों वाह क्या क्या तुम हमें टापू के किनारे नहीं छोड़ोगे? नहीं, ऐसा करने में हम सब दुश्मनों की दृष्टि में आ सकते हैं। फिर आप लोग का टापू में प्रवेश कर पाना लगभग असंभव हो जाएगा। एजेंट जीरो ठीक ही कह रहे हैं साथियों। टापू के निकट पनडुब्बी को ऊपर लाना उचित नहीं होगा। और हम सब अपनी तैयारी पूरी कर लें। ठीक 1 घंटे बाद हम टापू के निकट पहुंच चुके हैं। आप लोग गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। हम सब तैयार हैं। तुम गुप्त द्वार खोलो। एजेंट जीरो ने एक बटन दबाया। तुरंत एक हिस्से में एक द्वार उत्पन्न हो गया और वे एक एक कर उस द्वार से होकर पानी में पहुंच गए। फिर सुपर 7 तैरते हुए टापू की ओर बढ़ रहे थे। और जब उन्हें महसूस हुआ कि वे टापू के किनारे के निकट पहुंच चुके हैं तो ऊपर चलो। शीघ्र ही वे टापू के ऊपर थे। लेटे लेटे ही गोताखोरी का पोशाक उतारकर पानी में फेंक दो और अपने हथियार भी वाटरप्रूफ थैलियों से निकालकर कपड़े में सयास्थान रख लो। ठीक है। कुछ ही देर में सुपर 7 ने लेटे लेटे गोताखोरी का लिबास उतार पानी में फेंक दिया और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। राम भैया, वे देखो, कोई सैनिक गश्त कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि टापू के सभी किनारों पर पूरी चौकसी रखी जा रही है। सबसे पहले हमें किसी गश्ती सैनिक को अपने मार्ग से हटाना पड़ेगा, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका काम मैं एक ही गोली में तमाम किए देता हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं मिस्टर जेकब? गोली की आवाज़ सबका ध्यान आकर्षित कर लेगी। चिंता मत करो राम, मेरे रिवॉल्वर में साइलेंसर फिट है। ओह, फिर ठीक है। लो इसका निशाना। इतना निशाना इतना आसान निशाना तो मैं आंखें मूंद कर भी लगा सकता हूँ, कहकर जेकब ने अपनी गन जमीन पर रखी और होलसेस्ट होलस्टर सॉरी दोस्तों, उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। होलेस्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। अगले ही पल पिट ओह, वो गया काम से। अब रेंगते हुए ही आगे बढ़े। सब रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन अभी वे कुछ लेकिन अभी वे कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि घिर घिर, अरे मोटरसाइकिल का दस्ता, वह दस्ता इधर ही आ रहा है। खबरदार, उन्हें खत्म करने के लिए कोई भी गन का इस्तेमाल ना करे, वरना पूरा टापू सचेत हो जाएगा। लेकिन वे लोग बिल्कुल हमारी सीधी में आ रहे हैं और मोटरसाइकिल की रोशनी में जल्दी ही हमें देख लेंगे। राम भैया, उन्हें धोखे में डालने का अब एक ही तरीका है कि हम मुर्दों की तरह जमीन से चिपक जाएं और उनके आ, आगे उनके आने की प्रतीक्षा करें। रहीम ठीक कह रहा है, ऐसा ही करो। और जैसे ही वे निकट पहुंचेंगे, उन्हें संभलने का मौका दिए बिना आक्रमण कर दो।
लेकिन आक्रमण करते समय हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि वे हल्के से कर्रा की आवाज़ भी ना निकाल पाएं। सब जमीन से चिपक गए। अरे वह क्या है? इंसान ही मालूम पड़ते हैं। आओ चलकर देखते हैं। लेकिन इतने सारे, मुझे तो दाल में कुछ काला मालूम पड़ता है। सावधान होकर आगे बढ़ो, अपनी अपनी गणेश भी संभाल लो। लेकिन वे जैसे ही राम रहीम आदि के निकट पहुंचे, तड़ाक धड़ाक, ओह उफ, हाय मरा उई। फिर फिर इससे पहले कि मोटरसाइकिल सवार संभल पाते, खचाक, ओह, हिच कड़ाक, तड़ाक, उफ, गड़प। पांच पांच सैनिक को राम रहीम ने ढेर कर दिया। गड़प गड़प आई। वह पलक झपकते ही सबका सफाया हो गया और मुझे अपना जौहर दिखाने का मौका ही नहीं मिला। अब सब सब इनके मुंहबंद टोप पहन लो, इससे हम सबके चेहरे छिप जाएंगे। साथ ही इनका मोटरसाइकिल भी इनके किले तक पहुंचने में हमारी काम आएगा। गुड आइडिया, अच्छा है। लेकिन इनकी लाशों का क्या करें? राम भैया, इनका यहाँ पड़े रहना तो खतरनाक होगा। यदि कोई और गश्ती दल यहाँ आ गया और उनकी दृष्टि अपने सैनिकों की लाशों पर पड़ गई तो उन्हें समझने देर नहीं लगेगी कि जरूर कोई दुश्मन उनके टापू में पहुंच गया है। हाँ, यह बात तो है। मेरे विचार से हमें सारे सैनिकों की लाश समुद्र में फेंक देनी चाहिए। हाँ, ऐसा ही करो। इस काम में समय जरूर लगेगा, लेकिन यह जरूरी है। लेकिन ठहरो, पहले इनकी तलाशी ले लो, और यदि इनका कोई परिचय कार्ड आदि इनकी जेब में हो तो वो अपनी जेब में कर लो। वक्त जरूरत पर हमारे काम आएगी। वाह, क्या बात खूब सुझाई। फिर सबने सैनिकों की लाशों की जेब की तलाशी ली। मिस्टर राम, इनके पास तो वास्तव में परिचय कार्ड है। रख लो और जल्दी करो, हमें वक्त बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तलाशी लेने के पश्चात उन्होंने उनके टोप उतार कर अपने सिर पर चढ़ा लिए। उसके बाद उन्हें पहले वाले गश्ती सैनिक समेत उन पांचों मोटरसाइकिल सैनिकों को समुद्र के हवाले कर दिया। अब चलो, जल्दी से मोटरसाइकिल पर सवार हो जाओ। लेकिन तुम दोनों के चेहरे तो नंगे हैं, कोई भी तुम्हें पहचान लेगा। फिर मोटरसाइकिल भी पांच ही है, मजबूरी है और कोई चारा भी तो नहीं है रहीम। और मैं रॉकी व जैकब के पीछे पीछे बैठ जाएंगे। ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। शीघ्र ही पांचों मोटरसाइकिल एक तरफ दौड़ी जा रही थी। कितनी आश्चर्य की बात है, इन लोगों ने टापू पर अच्छी खासी पक्की सड़क बना रखी है। मिस्टर राम, मिस्टर राम, हम जा तो इस तरफ रहे हैं, लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि इनका स्टेशन इसी और हो। हाँ, पक्का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वे सैनिक इसी ओर से आए थे, इसीलिए मैंने इसी दिशा में चलने के लिए कहा है। अतः वे लोग उसी दिशा में बढ़ते रहे। लेकिन शीघ्र ही, ओ मिस्टर राम, एक जीप हमारी ओर ही आ रही है, देख रहा हूँ। सब सावधान हो जाओ, और रहीम, तुम अपने पार्टनर के पीछे दुबक जाओ। ओके भैया। शायद पूर्वी तट क्षेत्र के रक्षक कमांडो 5 का दस्ता मालूम पड़ रहा है, उन्हें रोककर हालात मालूम करो। यस सर। और जैसे ही सुपर 7 और जीप सवार आमने सामने पहुंचे, होल्ट, रुक जाओ। तब तक राम रहीम पूरी तरह अपने पार्टनर के पीछे दुबक चुके थे और सामने से उन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता था। क्या बात है सर, कौन से क्षेत्र का गश्त करके आ रहे हो? पूर्वी क्षेत्र से सर। वहाँ सब ठीक है। परिचय पत्र दिखाओ। यस सर। यह लीजिए। परिचय पत्र देखकर अधिकारी ने उसे वापस लौटा दिया। तुम लोग भी अपने अपने कार्ड दिखाओ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग जा सकते हो। चलो। कुछ ही देर में जीप उन्हें
वहीं छोड़ आगे बढ़ गई। शुक्र है कोई गड़बड़ नहीं हुई। वेल वेल डन मिस्टर कमल, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी जो तुमने इतनी सफाई से स्थिति का हैंडल किया। और अब चलें। वे लोग फिर आगे बढ़ चले। कुछ कुछ दूरी तय करने पे फटाफट फट सावधान, फिर मोटरसाइकिल सवार सामने से आ रहे हैं। क्या उसे भी ठिकाने लगा दिया जाए मिस्टर राम? नहीं, वह अकेला है, उस पर काबू पाने का प्रयत्न करो। हो सकता है उस उससे हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो जाए। गुड आइडिया। सच रहीम, अभी अभी तुम काफी दूर की सोच लेते हो। तुम्हारा विचार बुरा नहीं है। थैंक यू भैया। हाय फ्रेंड्स, हाय दोस्त। जरा रुकना तो। ओके कमल, तुम जाकर निपटो। ठीक है। कमल मोटरसाइकिल से उतरकर उस सैनिक के पास पहुंचा। क्या बात है फ्रेंड? बात तो कुछ नहीं, सिर्फ यह है। तड़ाक। आह! कमल का शक्तिशाली घूंसा खाकर सैनिक मोटरसाइकिल से उछलकर दूर जा गिरा। उफ! फिर उससे पहले कि वो सैनिक संभल पाता, कमल ने अपनी मजबूत बाहों उसके गले में डाल दी। गड़प का कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? अभी बताते हैं बच्चे। तब तक राम रहीम आदि उनके निकट पहुंच गए थे। शाबाश कमल, इससे पूछो कि इनका किला कहाँ है। ओह दुश्मन, बताओ तुम्हारा किला कहाँ स्थापित है। मुझे नहीं मालूम। यदि नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी गर्दन मुर्गी की तरह मरोड़ कर रख दूंगा। कहने के साथ ही कमल ने जैसे ही अपनी बाह को जरा सा कसा। आई नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। तो बताओ तुम्हारा किला कहाँ है, जहाँ तुमने तबाही मचाने वाले स्टेशन कायम किए हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में। फिर राम उससे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न करता रहा, जिसका जवाब वह सैनिक बिना किसी विरोध के देता रहा। यह चारों तरफ सैनिक चौकियां कायम है और उसके अलग अलग नाम व कोड हैं। जब राम ने अपने दिमाग से दौड़ने वाले सभी प्रश्न कर लिया तो उसने कमल को एक विशेष इशारा किया। उस इशारे का मतलब समझते ही कमल ने अपने बाजुओं को एक हल्का सा झटका दिया। फलस्वरूप कड़ाक। आह! सैनिक निष्प्राण होकर कमल की बाहों में झूल गया। इसकी लाश का क्या किया जाए? इन झाड़ियों में डाल दो। क्या राम रहीम आदि किले तक पहुंच सके? क्या राम रहीम आदि अपने मिशन में सफल होकर वापस लौट सके? आखिर काले टापू में ऐसा कौन सा षड्यंत्र बना था जिससे भारत की खतरा उत्पन्न हो गया था? सुपर 5 ने राम रहीम के साथ मिलकर क्या गुल खिलाए? कौन मरा और कौन जिंदा बचा? यह सब जानने के लिए मनोज कॉमिक्स के अगली सेट में पढ़े राम रहीम और काला टापू। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगी और हम आपके लिए और भी अच्छी सी कॉमिक्स अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी कॉमिक्स के अगले भाग में। धन्यवाद।